राधे राधे। मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ। सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी आज हुआ है। तो आप सावधान रहिए और कहीं भी जाइए तो पहले बोलना सीखिए। आप थोड़ा सा भी अगर दब जाएंगे या बोल नहीं पाएंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, बात से थोड़ा सा समझिएगा और सोचिएगा। अगले महीने मैं बाहर जा रही थी, टिकट भी मैं ले ली थी और मेरा टिकट कंफर्म ही हो गया था। और उसके बाद से किसी कारण बस कोई काम आ गया तो मुझे नहीं जाना है, वहाँ पे जाना है लेकिन उस डेट पे नहीं जाना है। मैं अगले महीने मतलब नेक्स्ट महीने, उसके नेक्स्ट महीने मुझे जाना है। तो मैं आज रेलवे स्टेशन गई थी, रेलवे काउंटर पे टिकट वापस करने, और फिर अगले डेट का फॉर्म भर के मैं टिकट निकालने गई थी। मैं जब टिकट वापस उनको करने के लिए दी तो पहली बात वो बोली, महिला थी, बोली कि अरे मैं कैसे इसको वापस करूं, वापस करूंगी तो मैं इतना पैसा दूंगी कहाँ से। ये तो रेलवे का वो प्रॉब्लम है ना, ऐसा तो नहीं है कि रेलवे के पास 2-4 हज़ार रुपये नहीं होंगे। मैंने कहा देख लीजिए, मुझे वापस पूरा पेमेंट नहीं लेना है, मुझे इसके बदले टिकट चाहिए और आप देख लीजिए। बोली कोई बात नहीं, देख ले रही हूँ। मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म में जाने का डेट का फॉर्म अलग था और आने का डेट का फॉर्म अलग था। वो कंफ्यूज नहीं होती, कोई नहीं होगा, क्योंकि एक फॉर्म में दोनों नहीं था, अलग अलग था। तो मैंने उनको दिया, वो निकाल ली, टिकट भी निकाली। उन्होंने क्या किया, एक ही डेट में आने और जाने का दोनों टिकट निकाल दिया। आप समझिएगा। मैंने वहाँ पे जब मुझे टिकट दी तो मैंने उसका डेट पढ़ा, तो मैंने उनसे कहा मैम आप मिस्टेक हो गई हैं, देख लीजिए आप आने और जाने का दोनों डेट एक ही डाल दी हैं। तो बोली ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, लाइए मैं ठीक कर दे रही हूँ। मैंने उनको टिकट दे दिया। आप देखिए क्या बोल रही हैं, अब इसको आप कैंसिल करा लो टिकट को, और फिर मैं इसी डेट पे निकाल दे रही हूँ सही करके, और जब कैंसिल होगा तो उसका चार्ज लगेगा। मैं बोली कैसा चार्ज लगेगा, गलती तो आपकी है, मैं तो फॉर्म डाली थी 2 ठो, आपको भर के दी हूँ। अब आप नहीं देखी हैं तो आपका मिस्टेक है, आप इसको निकालिए और मैं आपको एक भी पेमेंट नहीं देने वाली हूँ। वो इतना कंफ्यूज हो गई, वो टिकट पे टिकट निकाल रही थी और मुझे कह रही थी कि अभी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, मुझे ड्यूटी भी आना है। और इतना ज़्यादा वो हाइपर हो गई कि मुझे उल्टा बोलने लगी। मैंने कहा मैम उल्टा मत बोला करिए, आप पहले पूरा हमारा अच्छे से पेमेंट देख लीजिए, जो बच रहा है उसको दीजिए। लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार थी, कंफ्यूज हो गई। मुझे पैसे भी वापस कम दी थी। क्यों कम दी थी, क्योंकि वो काट ली थी पैसा उसका। फिर मैं अपने बेटे के साथ गई थी, फिर हम दोनों बैठ के हिसाब किए, और हिसाब करने के बाद फिर मैं अंदर ऑफिस में गई। अंदर ऑफिस में जाने के बाद उन लोगों से थोड़ा तू मैं हुआ, फिर फाइनली हिसाब हुआ। उसमें 2 मैम और आ गई थी, 2 सर लोग आए थे और उन्होंने हिसाब किया। और चूँकि उनको वही डांटा कि आप पहले तो हाइपर हो गई थी, आप खुद मिस्टेक की हैं, और फिर पेमेंट भी मेरा वापस किए लो, और टिकट मैं लेके आई हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सबके साथ हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी दब जाएंगी या दब जाएंगे तो वो लोग चढ़ जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसे हो सकता है, कट जाएगा। तो आप हार ना मानिए, और आपका अधिकार है बोलने का। और एक कोई काट ले पैसा, क्योंकि पैसे बहुत कीमती हैं। कीमती क्या है, हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेगा। रेलवे 10 रुपया नहीं छोड़ता है, तो हम किसी के रेलवे के पास 100 रुपया कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आप इस पे ध्यान दीजिएगा और सतर्क रहिए। राधे राधे।